नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3। इसका हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, अर्थात गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसका आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने, किसी जंगल में खरनखरः नामक सिंह शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह, उसने, कदाचित, किसी समय, इतस्ततः, इधर उधर, परिभ्रमण, घूमते हुए, क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल होकर, न किंचिदपि, कुछ भी नहीं, आहारम प्राप्तवान, आहार प्राप्त किया। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः, इसके बाद, सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी या विशाल गुफा को दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंतयत, उसने सोचा। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम, निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ, रात में, कोऽपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः, इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं छिप करके, तिष्ठामि इति, बैठ जाता हूँ, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी, इसी बीच गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः नामकः, दधिपुच्छ नामक शृगालः, गीदड़, समागच्छत्, आ गया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल या सियार या गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति, और वह जैसे ही देखता है, तावत्, कि सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च, और, बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं। वह जैसे ही देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। शृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम, निश्चय ही, अस्मिन् बिले, इस गुफा में, सिंहः अस्ति इति, शेर है, ऐसा, तर्कयामि, सोच रहा हूँ। निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा सोच रहा हूँ। तत् किम करवाणि, तो अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, दूर से ही या दूर स्थित होकर आवाज़ करने लगा। ऐसा सोचकर
वह दूर स्थित होकर आवाज़ करने लगा, भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगी थी, यत् कि यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा तो तुम मुझे आकारयिष्यसि, बुलाओगी, यदि तुम माम न आहवयसि, मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि अहम, तो मैं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर, सिंहः अचिंतयत्, शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा, निश्चय ही यह गुफा, स्वामिनः, अपने स्वामी का, सदा समाह्वानं करोति, हमेशा बुलाती होगी। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मद भयात, मेरे डर से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है, भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रियाः, प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। इसका अन्वय है, भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते वेपथुः च अधिकः भवेत्। अन्वय के आधार पर इसका अर्थ देखते हैं। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले के, हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, वाणी च न प्रवर्तन्ते, और वाणी भी रुक जाती है, हाथ पैरों की क्रियाएं और वाणी भी रुक जाती है। वेपथुः च अधिकः भवेत्, और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। तदहम अस्य आह्वानं करोमि, इसलिए मैं इसका यानी गीदड़ का आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार सह वह बिले प्रविश्य, गुफा में प्रवेश करके, मेरा भोज्यम भविष्यति, भोजन बन जाएगा। इस प्रकार से वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके, सिंहः सहसा, शेर ने अचानक, श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि होती है टकरा करके आवाज़ वापस आती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। सा गुहा, वह गुफा, उच्चैहि, ऊंचे स्वर में, श्रृगालम आह्वयत, सियार का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने ऊंचे स्वर में सियार का आह्वान किया या गीदड़ का आह्वान किया। अनेन, इससे, अन्येपि पशवः, अन्य पशु भी, भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए। श्रृगालोपि, सियार भी, ततः दूरम, वहाँ से दूर, पलायमानः, भागता हुआ, इमम पठत, यह पढ़ने लगा। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं, वनेत्रो संस्थस्याप्येष
स्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय है, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह अनागतम न करोति स शोच्यते। अत्र वने संस्थस्य मम जरा समागता परम कदापि बिलस्य वाणी में न श्रुता। अन्वय के आधार पर इसका भावार्थ देखते हैं। यह अनागतम कुरुते, जो नहीं आए हुए कष्ट का पहले ही निराकरण करता है। सह शोभते, वह सकुशल होता है। यह अनागतम न करोति, जो नहीं आए हुए कष्ट का पहले ही निराकरण नहीं करता है। सह शोच्यते, वह चिंतित रहता है। अत्र वने, इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, मम मेरी, जरा समागता यानी बुढ़ापा आ गया। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। परम परंतु, कदापि कभी भी, बिलस्य वाणी मैं न श्रुता, गुफा की वाणी मैंने नहीं सुनी। शब्दार्थाः। कस्मिंश्चित्, कस्मिन् प्लस चित्, किसी वन में, क्षुधार्तः, क्षुधा प्लस आर्तः, भूख से व्याकुल, अंतरे, बीच में, निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके, सिंहपद पद्धति, शेर के पैरों के निशान या चिन्ह, रवः, शब्द या आवाज, यावत तावत, जब तक तब तक, समयः, शर्त, बाह्यतः, बाहर से, यदि तरही, अगर तो, तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिकाः, हाथ पैर आदि से संबंधित, हस्तपाद प्लस आदिका, वेपथुः, कंपन, भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ, सहसा, एकाएक या अचानक, अनागतम, आने वाले दुख को, शोच्यते, चिंतनीय होता है, संस्थस्य, रहते हुए का, के या की, जरा, बुढ़ापा, कुरुते या करोति, निराकरण करता है, बिलस्य, गुफा का या बिल का। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3 के पाठ क्रमांक 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।